अस्सलाम वालेकुम। तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। अगर हुकूमत वक्त वाकई अवाम के साथ और इस मुल्क व कौम के साथ मुखलिस है तो उसे तालीमी एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ेगी। आप खुद सोचें, वो मुल्क और वो कौम भला कैसे तरक्की याफ्ता हो सकते हैं कि जिनके 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हों, और फिर हुकूमतें नारे लगाएं कि हम तालीम को आम कर रहे हैं। ये तालीम आम तो नहीं हो रही, ये तो डिक्लाइन ऑफ एजुकेशन है। हमें अपने तालीमी बजट में इजाफा करना पड़ेगा। हमें हर सूरत हर बच्चों को स्कूल में लेकर आना होगा। हमें नए कॉलेजेस और नई यूनिवर्सिटीज़ खोलनी पड़ेंगी और हमें असातिज़ा को ख़ास तौर पर इज़्ज़त देनी पड़ेगी। जिस कौम के टीचर्स की इज़्ज़त नहीं है वो कौम रांदा दरगाह हो जाती है, वो बर्बाद हो जाती है। कोई भी कौम टीचर को इज़्ज़त दिए बगैर कभी भी खुद इज़्ज़त नहीं पा सकती। टीचर्स कौम की आँख होता है, और जब आँख अंधी हो जाए तो फिर रोशनी चली जाती है, अंधेरा छा जाता है हर तरफ। कोई मुल्क अंधेरे में तरक्की नहीं कर सकता। साहिब इक़्तिदार लोगों को ये सोचना पड़ेगा, और ये हर वक्त स्कूल बंद कर देने का ड्रामा भी ख़त्म करना पड़ेगा। आपको पता है, जब जापान पर अमेरिका ने हमला किया था तो जापान वालों ने खंदकों में अपने बच्चों को तालीम दी, और यहाँ पर बादल बरसे छुट्टी, कोई पटाखा फोड़े फिर भी छुट्टी, धुंध हो छुट्टी, गर्मी हो छुट्टी, सर्दी हो छुट्टी। तालीमी निज़ाम चलने ही नहीं दिया जाता। हुक्मरानों को अपनी तालीम दुश्मनी पॉलिसी ख़त्म करनी पड़ेगी। ये पाकिस्तानी कौम के बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं। उन्हें जानबूझकर आउट ऑफ स्कूल रख रहे हैं, उन्हें जानबूझकर जाहिल बनाने की कोशिश की जा रही है, और वतन अजीज़ को अंधेरों में धकेलने की नापाक कोशिशें की जा रही हैं। जहाँ दुनिया तालीम के ज़रिए तरक्की याफ्ता हो चुकी है और तालीम की नई नई राहें निकाली जा रही हैं, नए नए IT सेंटर बनाए जा रहे हैं, एजुकेशनल हब्स बनाए जा रहे हैं, नए नए रिसर्च सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, ज़िंदगी के हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। वहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन को हर तरफ से मसदूद किया जा रहा है। इंटरनेट की सहूलियात नहीं दी जा रही। IT पर आए दिन नई नई कदगने लगाकर उसे मसदूद करने के साथ साथ ख़त्म और तबाह बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। नौजवानों को बेरोज़गार रखने की हत्तुल इम्कान कोशिश की जा रही है। ना तो गवर्नमेंट खुद उन्हें जॉब देती है, अगर वो अपने बलबूते पर जॉब हासिल करने की कोशिश करते हैं तो उन पर कदगने लगाई जाती हैं, रास्ते रोके जाते हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? क्यों आखिर मुल्क के साथ इतनी बड़ी दुश्मनी की जा रही है? ये कौन लोग हैं? क्यों हुकूमती मशीनरी पाकिस्तान की बका के खिलाफ इस्तेमाल होने जा रही है, नौजवानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है? साहिब इक़्तिदार और थिंक टैंक्स जो हैं मुल्क के खुदादाद के, उनको इस बारे में सीरियस इक़दामात उठाने पड़ेंगे, नहीं तो तालीम के बगैर नई मुल्क नहीं चल सकेगा। नौजवान गलत रास्तों पर चल पड़ेंगे, बेराह रवी का शिकार हो जाएंगे, और खुदा न खास्ता मुल्क में इंतशार पैदा हो जाएगा। ये बहुत हसास मामला है, इसे सीरियसली हैंडल करने और सोचने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।